रक्षा सूत्र यानी कि रक्षा बंधन का शुभ मुहूर्त क्या है वर्ष 2024 में। जो बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी वह शुभ समय में ही बांधे, तभी उनको उसका लाभ मिलेगा। भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको भद्रा काल का समय बताने वाले हैं और राखी बांधने का शुभ समय कब है वो भी आप समझ लीजिए। और बहुत सारे प्रश्न थे जो हम ये श्रीफल, तो पहले पानी वाला नारियल है। कई बहनों को कंफ्यूजन हो रही थी कि नारियल या श्रीफल क्या हमें देना है, ठीक है। और जो हम रक्षा सूत्र बांधेंगे, रेशम का धागा नहीं मिल रहा है। इस तरह की मार्केट में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की डिजाइन की जो रक्षा सूत्र हैं वो हमको मिल रहा है। तो हम क्या करें, तो देखिए जैसे कि ये वाला हम आपको बात करें इस तरह से, ये हमारी पुरानी राखियां हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आते हैं तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी रक्षा सूत्र होता है। ये रेशम का डोर है, आप देख लीजिए रेशम का धागा है और इसी का बहुत महत्व होता है। तो इससे बनी ये देखिए, ये मार्केट में आती है, अगर ये मिल जाए तो ये भी ले लीजिए, ये भी इसको आप बांध दीजिए। ये नहीं मिलता है तो जो मौली के धागे होते हैं वो भी आप बांध सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रक्षाबंधन का शुभ समय और हमें कैसे बांधना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है और इन दिनों हमें क्या चीजें भूल कर भी नहीं करनी है, बहुत सारी बातें। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर किया करें, जिससे और भी लोगों को इस वीडियो का लाभ हो सके। 19 अगस्त दिन सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है वर्ष 2024 में। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, ये आप सभी को पता है। और इस दिन सोमवार का आखिरी व्रत भी है, क्योंकि इस बार सावन में पूरे 5 सोमवार हमको मिल रहे हैं। और जैसे कि जब तक हम अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र नहीं बांध लेते हैं तब तक हम अन्न नहीं खाते हैं। तो बहुत सारी बहनें कह रही थी कि मैम हम घर से बाहर मतलब अलग शहर में है, जाएंगे, रास्ते में क्या है तो पानी नहीं पी सकते, कुछ खा नहीं सकते हैं, परेशान हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पानी पी लें, फ्रूट जूस पी लें, दूध पी लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, आप फलाहारी मिठाइयाँ भी खा सकते हो। व्रत में जो चीज़ें खाते हैं वो आप खा लीजिए। और उसके बाद जब आप अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी उसके बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना है। ये हर बहनों के लिए है। जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनको भी हम बचपन से ये सारे नियम सिखाते हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन बच्चों को भी ये बताना है कि हाँ इस तरह से काम करना होता है, तभी तो बड़े होने के बाद वो सब काम करेंगे ना। तो इस तरह से दूसरी अहम बात कि आप अपने भाइयों को जब रक्षा सूत्र बांधें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि दूर्बा घास, तो ये रहा दूर्बा घास, ये है मार्केट में माली की दुकान पे आपको दूर्बा घास मिल जाती है, ले लीजिए। आपने गमले में लगाया, कहीं से भी आप ले सकते हो और ये बहुत शुभ होती है। तो सबसे पहले इस तरह से आपको जल का छिड़काव करना है। मिठाइयों में कई लोग पूछ रहे थे कि मैम कौन सी मिठाई, तो कोई भी मिठाई आप ले सकते हो। जैसे कि व्रत उपास है तो फलाहारी मिठाई लीजिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आप दही शक्कर भी ले सकते हो, आप मिश्री ले सकते हो। देखिए मुंह मीठा कराना है, लेकिन आप अपने भाइयों के पसंद की मिठाई लेके जाएं, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा रहता है ना। हम किसी के लिए जा रहे तो उसके पसंद की चीजें हम लेकर जाएं। जैसे आपके भाई आपको उपहार देंगे तो उपहार में वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, दक्षिणा है, फल है, कपड़े है, कुछ भी। लेकिन यदि आपके पसंद की चीजें देते तो आपको ज्यादा खुशी मिलती है ना। तो इस तरह से आप पसंद की चीजें ले जाएं तो वो बेहतर होगा। अब एक एक करके हम जानते हैं। ये श्रीफल है, नारियल है, ये हमारा पानी वाला नारियल है जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने लेना है, अपने भाइयों की गोदी पे रखना है। उसके बाद हम अपने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधेंगे। तो देखिए आप 4 बहनें हैं और चारों का विवाह हो चुका है, तो नियम तो यही है कि चारों बहनें 4 श्रीफल लेकर आए, अपना अपना
आशीर्वाद दें। यदि ऐसा नहीं है तो एक बहन श्रीफल ले ले, थोड़े थोड़े पैसे सभी मिक्स करके अपने भाइयों की गोदी में रख सकते हैं, ठीक है। और भाई लोग को जो विशेष उपहार देना है उसमें भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो हम सौंफ देंगे वो क्या है। तो देखिए आपके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन लाए हैं, ये भी सौंफ है, ठीक है। ये इसमें मीठा भी है और इसमें मसाले वाली सौंफ नहीं है, पान वाला सौंफ है। और इस तरह से ये वाला पाउच भी आप ले सकते हो, बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। अभी से आप खरीद के लाके रख लीजिए। और दीपक कब जलाना है, तो देखिए हम जब भी पूजा उपासना करते हैं कोई भी काम, तो सबसे पहले हम दीप लगाते हैं। तो ये हमारे रुई का बाती है, तो कई लोग कह रहे थे गोल बाती, तो देखिए कोई भी आप लगा सकते हो, इतना ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। घी की बाती आपको लेना है, तेल की बाती नहीं लेनी है। और एक थाली में, जैसे कि आपने थाली सजाया है, एक थाली आप सजा लीजिए, उसी में एक दीप लगा दीजिए, सभी बहनें उसी में रक्षा सूत्र बांध लेंगी। ऐसा नहीं कि अलग अलग थाली लेकर हमें आना है। आप अपने घर से रक्षा सूत्र, श्रीफल लेकर आ जाएं और मिठाइयाँ, बाकी थाली आप अपने मायके से ले लीजिए, क्योंकि आपका भी पूरा हक है अपने मायके में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ना परेशान हो। दोस्तों, रक्षा सूत्र बांधने का समय जो है वो 1:30 के बाद ही है, तभी आप रक्षा सूत्र बांधें। चाहे देवी देवताओं को बांधना हो और चाहे अपने भाइयों की कलाई पर बांधना हो। यदि आपके भाई ऑफिस जा रहे हैं तो आप एक पाउच में ये रक्षा सूत्र, मिठाइयाँ और अखंडित चावल और हल्दी, कुमकुम, ये सारी चीज़ें आप दे दें अपने रक्षा सूत्र ऑफिस में, वो खुद से बांध लेंगे। अगर कोई नहीं रहता है, जैसे कि जिन भाइयों की बहनें नहीं हैं, उनको भी बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो वो लोग अपनी माँ से भी राखी बंधवा सकते हैं, क्योंकि गुरु से राखी बंधवाने का अधिकार होता है। आज भी गुरु अपने शिष्य के हाथों में राखी बांधते हैं, अपने यजमान के यहाँ राखी बांधते हैं, और हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है। इसलिए आप अपनी माँ से भी अपने कलाइयों पर रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। अगर आपकी बहनें नहीं हैं तो ठीक है, इस स्थिति में सारे सेम जो भी आपको काम करने हैं वो, और आप अपनी माँ को उपहार भी देंगे। क्योंकि हम लोगों को याद है कि बचपन में हमारे, जब हम लोग गांव में रहते थे, तो वहां पर सुबह सवेरे ही पंडित जी, यानी मुहूर्त में पंडित जी आ जाते थे और वो सभी के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते थे और उन्हें दक्षिणा हम लोग देते थे। और वो हमें मिश्री, छोटी छोटी इलायची दाना होता था जो पूजा में, वो हम लोगों को देते थे। तो इसलिए गुरु का हक होता है रक्षा सूत्र बांधने का। और रक्षा सूत्र बांधते समय हमें कौन से मंत्र बोलने हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि माता लक्ष्मी ने सबसे पहले राजा बलि को अपना राखी बांधा था, अपना भाई बनाया था, ठीक है। और राजा बलि ने भगवान विष्णु को बंदी बनाया था। जैसे कि 4 महीने योग निद्रा के लिए भगवान विष्णु जाते हैं, तो योग निद्रा में जरूर जाते हैं, लेकिन पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ बंदी के रूप में वो रहते हैं। तो माता लक्ष्मी ने श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर पाताल लोक जाकर और वहां पर राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और उपहार के रूप में अपने पति को वहां से लेकर आई थी। ऐसा हमें कथाओं में, कहानियों में सुनने को मिलता है। और बाकी महाभारत काल में द्रौपदी ने श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा था, और भी अलग अलग बहुत सारी कहानियों में आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। तो ये बहुत ही पावन और पवित्र त्योहार माना जाता है रक्षा सूत्र के लिए। तो आप रक्षा सूत्र बांधते समय मंत्र भी बोलें, अपने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधें, और जब राखी बांध लेंगे तभी आपको भोजन करना है। और जैसे कि आप उद्यापन करने की बात कर रहे थे, तो आप भद्रा काल में, उद्यापन का अर्थ क्या होता है? पूजा, ठीक है। सारी पूजा विधियां आप कर लीजिए। जो दान का सामान आपको देना है, मंदिर में पहुंचाना है, वो आप 1:30 बजे के बाद कर लीजिएगा। कई बहनें कह रही थी कि मैम हम जैसे कि अपना जाना चाहते हैं रक्षा सूत्र बांधने, तो उसके पहले अपने घर में उद्यापन करके जाना चाहते हैं, तो क्या हम उस दिन भोजन कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, आप उस दिन भोजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका लास्ट सोमवार है। उद्यापन की विधियां आप कर लीजिए, प्रसाद रख दीजिए, दूसरे दिन आप खाओगे। उस दिन प्रसाद आपको नहीं खाना है। तो आपने जाना कि हमें किसी भी हालत में 1:30 बजे के बाद ही रक्षा सूत्र बांधना है, और सुबह सवेरे से ही
हम बात करें अलग अलग पंचांग की, हम बात करें जैसे कि बनारस काशी पंचांग है और चिंतामणि मुहूर्त भी है, उसमें भी बहुत सारे मुहूर्त दिए होते हैं। तो उसमें तो भद्रा काल 18 तारीख से ही बताई जा रही है। तो इसलिए आप कोई भी रिस्क ना लें और 1:30 बजे के बाद ही आपको राखी बांधना है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए रक्षा सूत्र बांधे, अपने भाइयों के उत्तम स्वास्थ्य दीर्घ आयु की कामना करते हुए सभी बहनें बांधे। और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप उपहार जरूर दीजिए और ये एक मिश्री का पाउच भी साथ में आपको देना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।